राजकुमार जब भी अपनी पत्नी के साथ होता, हाथ में हमेशा एक खास माला रखता जो किसी भी अलौकिक प्राणी को पहचान सकती थी। उसे शक था कि उसकी पत्नी इंसान नहीं बल्कि एक खूनी राक्षसी है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करता, कभी भी उसके असली रूप की कोई झलक नहीं देख पाया। भले ही खुद की सारी ऊर्जा खोने के करीब पहुंच चुका था, असल में वह कोई मामूली आत्मा नहीं थी। वो तो परलोक की नई न्यायाधीश महारानी थी, जो यमराज के बराबर ताकत रखती थी। लेकिन अपने पद ग्रहण से एक दिन पहले उसे पता चला कि धरती पर उसका एक अधूरा प्रेम अरण बाकी है। यमराज से इजाजत लेकर वह इंसानी दुनिया लौटी और लौटते ही उसने एक अजीब नजारा देखा। एक दुल्हन की बारात के साथ ही एक सजाया हुआ कफन भी जा रहा था। जिज्ञासा से उसने जांच की तो पता चला कि उस कफन में बहुत गहरी आत्मिक विद्वेष भरी है। तुरंत विधि करके दुल्हन की आत्मा को बाहर बुलाया। लड़की रोते हुए बोली, मेरे लिए न्याय करो, चाहे मुझे अपनी आत्मा का नाश ही क्यों न करना पड़े। मैं चाहती हूँ कि वे सब मर जाएं। असल में वो एक बड़े मंत्री की बेटी थी, लेकिन उसकी कुंडली को अशुभ मानकर उसके पिता और सौतेली बहन ने उसे जिंदा ही ताबूत में ठोक दिया। पिता की साजिश थी, वो अपने राजनीतिक दुश्मन युवराज वीरेंद्र को खत्म करना चाहता था। इसके लिए उसने बेटी को एक जीवित शाप में बदल दिया और बहन को आदेश दिया कि वह इस कफन को लेकर वीरेंद्र के महल में शादी करके जाए, फिर वहां अपने खून से लोहे का खूंटा जलाकर आत्माओं का तूफान मचा दे, जिससे पूरा राजमहल रक्त स्नान में बदल जाए। लड़की की हत्या के ठीक बाद किस्मत से वह उसी न्यायाधीश महारानी से टकरा गई और संयोग ये था कि जिस युवराज को बचाना उसका कर्म था, वही इस लड़की के पिता का निशाना था। महारानी ने कहा, अपना शरीर मुझे दे दो, मैं तेरे दुश्मनों का अंत कर दूंगी। लड़की ने तुरंत हामी भर दी। शादी के दिन योजना के मुताबिक बहन खून टपकाने वाली थी, तभी महारानी ने प्रवेश किया। बहन ने ताना मारा, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, पूरा महल खत्म हो जाएगा। महारानी मुस्कुराई, इतना घमंड, अब देख असली आत्मिक शक्ति किसे कहते हैं। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। बहन के जलते हुए हथियार का असर उल्टा उसी पर पड़ा और वह चीखते हुए राख में बदल गई। महल के सैनिक दौड़े, लेकिन महारानी ने उन्हें रोक दिया। यह मामला अब मेरा है। आखिरकार महल के राजकुमार का सामना उससे हुआ। उसने हैरानी से देखा, तुम तो मर चुकी थी। वो बोली, मरना या जीना ये सब कर्म और न्याय के खेल हैं। मैं यहाँ बदला पूरा करने आई हूँ, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी परिणाम का सामना क्यों न करना पड़े। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।